देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको कहना आवाज़। सबसे पहले तो मैं अम्बाला के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कारपोरेशन में उन्होंने जितने भी पार्षद जीते हैं, तो किसी भी पार्टी से हो, मैं सबको बधाई देता हूं। और एक अच्छे ढंग से जो चुनाव लड़ा गया है, प्रशासन ने जिस तरह से शांति को बनाए रखा और चुनाव अधिकारियों ने जैसे चुनाव का संचालन किया, ये सराहनीय है। उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा जो चुनाव संचालन में संलग्न थे, जिन्होंने चुनाव संचालन किया, और ख़ास तौर पे अम्बाला के निवासियों को जिन्होंने बहुत संयम दिखाकर अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। भले ही बहुत किस्म की प्रोवोकेशंस आई, कई लोगों को थ्रेट किया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने अपने विवेक के साथ अपनी वोट कास्ट की और अपने प्रिय नेताओं को चुनाव में विजयी बनाया। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ नेताओं ने मेयर का चुनाव जीतने पर शक्ति रानी शर्मा को बधाई दी है, आपके ज़रिए दी है। उन्होंने कहा कि आपके ज़रिए हम बधाई दे रहे हैं, तो मैं भी आपके ज़रिए उनका धन्यवाद कर देता हूँ कि उन्होंने बधाई दी है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ हार की वजह से कुछ लोगों को बौखलाहट हुई है। मैं समझता हूँ हार जीत चुनाव में होती है, सब तो जीत नहीं सकते, किसी एक को जीतना है, बाकी हार होती है। मुझे लगता है कि ये बौखलाहट जो है शायद हार की वजह से नहीं है, जो मैं कहता था कि करारी शिकस्त देंगे, उसकी वजह से है। जमानत जब्त होने से किसी को भी दुख तो होता ही है। मैं समझता हूँ उनकी बौखलाहट भी कि जमानत जब्त होने से वो कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। अब मेरे शहरवासियों के बारे में ऐसा कहना कि धन की वजह से जीत गए हैं, तो यानी कि वो मेरे शहरवासियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। वोटर हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जैसे उन्होंने वोटिंग जो की है धन की वजह से की है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ही नासमझी वाली बात है। और धन बल की जो बात करते हैं उसमें तो वो बड़े सक्षम हैं, धन भी है उनके पास और बल भी बहुत है, तो बल का भी प्रयोग करते हैं, वो धन का भी प्रयोग करते हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? अपनी खुद की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जो बात करते हैं कि जिनका जनाधार नहीं है, वो मुझे पता है उनका कितना जनाधार है, हमारे ही हाथों में खेले हुए हैं। मैं जानता हूँ कितना जनाधार है और कितनी लोगों पे पकड़ है, मुझे सब मालूम है। मैं तो आज से 40 वर्ष पहले एमएलए बन गया था, 1980 में। 40 वर्ष से राजनीति में हूँ। उनको लगता है कि हम राजनीति में नहीं हैं। हर किसी की अपनी अपनी आशाएं, आकांक्षाएं होती हैं। नेता बनने का ख्वाब होता है। नेता बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। अपने आप को वैसा बनाना चाहिए कि लोगों के प्रति समर्पित हो, लोगों के दुख दर्द को समझें, तो लोग नेता बनाते हैं। कोई अपने बनने से कोई नेता नहीं बनता है। चाहे वो नॉर्थ हरियाणा की बात करें, आने वाले चुनाव की बात करें, और कभी कभी ऐसी बेतुकी बातें भी होती हैं
कि 46% 56% वोट पड़ी है, 55 के ऊपर 46% क्यों नहीं पड़ी। कभी 100% वोटिंग हुई है आज तक क्या? हमने तो देखी नहीं कभी 100% वोटिंग होती है। और अम्बाला में जब भी कभी चुनाव हुए हैं तो 55 से 60% के बीच ही वोट पड़ी है हमेशा। तो ऐसी गलतफहमियां नहीं रखनी चाहिए। भगवान उनको बुद्धि दे, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनावों का, सबका हक है और फैसला करने का हक सिर्फ जनता का होता है। चुनाव लड़ने का फैसला जो है वही कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है ये फैसला जनता करती है। और जनता ने अपना फैसला दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो भी फैसला दिया है, ऐसा नहीं कई जगह पे हमारे पार्षद जीते हैं, कई जगह पे हमारे पार्षद नहीं भी जीते हैं, हारे हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं, पूरी जनता का सम्मान करते हैं। अपने विवेक से उन्होंने वोट दी है। तो मैं पूरे अम्बाला वासियों का, हर उस व्यक्ति का जिसने वोट डाली है, हर उस व्यक्ति का जो वोट नहीं डाल सका, सबका सम्मान करता हूं। और सबको आज मैं नए साल की बधाई देता हूं कि उन सबके परिवार मंगलमय के लिए मंगलमय हो, बढ़े फूलें, आगे बढ़ें और उनके परिवारों में खुशियां आनी चाहिए। हम मिलजुल कर एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे। वातावरण को दूषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और जो काम करने हैं, जो जनता चाहती है, जो लोग चाहते हैं, उन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा ताकि हम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनके पूरे उतर सके, उनकी आशाएं पूरी हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना डिप्टी और सीनियर मेयर कैसे बनेगा जी? डिप्टी और सीनियर मेयर कैसे बनाओगे? वो तो चुनाव से बनेंगे। नहीं, कोई आंकड़ा कैसे फिट करोगे? अब सामने ही आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा सभी पार्टियों इकट्ठे हो जाओ, हमने डिप्टी और सीनियर मेयर अपना बनाना है, उसी हिसाब से। तो जाने मतलब उनका क्या है? अभी कौन कौन पार्टियां इकट्ठी हो जाएं? मेरे सिवा तो मैं तो अलग हूँ, बाकी पार्टियां इकट्ठी हैं क्या? क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे? ये स्पष्ट करें। यानी डिप्टी और सीनियर मेयर अपना ही होगा? बिल्कुल, हम अपना ही बनाएंगे। अम्बाला के निकाय चुनाव में भी जनचेतना आप सब पार्टियों को इकट्ठे होने का मुझे बात समझ नहीं आई। वो तो उनका कहना जो है, अगर उसका भाव ये है कि बीजेपी और कांग्रेस और वो मिलके करें, तीनों मिलके, मुझे संभावना नज़र नहीं आती कि ये तीनों मिलके कर सकते हैं। बाकी देखो राजनीति है। संभावना है लेन देन की कोई कैंडिडेटों की? है जी, पटल पर जब फैसला ये आपके मन की बात है, आप जानते होंगे। आपका मन अगर ऐसा है तो शायद आपका मन अगर ऐसा है। सर अम्बाला के निकाय चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी? है जी, अम्बाला के हाँ, निकाय चुनाव आने दीजिए, पूरा फर्स्ट क्लास आपके सामने एक नक्शा पेश ये करेंगे। जो आप कह रहे हैं सर कि धमकाया गया चुनावों में, किसने और किसको धमकाया? आपने कहा ना कि धमकाया गया चुनावों में, ऐसी बातें सामने मैंने कहा वोटरों को। किसने धमकाया? मतलब किस पार्टी ने धमकाया, किसने अब धमकाया? कुछ लोगों ने आके मुझे शिकायत की जी जी, उन्होंने नाम भी कि हमें धमकाया जा रहा है कि आप चल रहे हैं, हम बाद में देखेंगे, 5 बजे के बाद देखेंगे या चुनाव के बाद देखेंगे। तो वो शिकायत की। किसकी तरफ से धमकी आई सर? मतलब हाँ किसी जी। नाम, जैसे किसी ने नेता का नाम है उस सामने, या आप नहीं, अब नाम लेके उसका क्या करेंगे? चुनाव खत्म हो गए। नहीं, शिकायत वगैरह चुनाव आयोग को कोई शिकायत की गई हो जब आपके संज्ञान मैंने में मामला जब आया? कहा है आपसे, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कुछ लोगों ने वोटरों को ये कहा कि आपको चुनाव के बाद देखेंगे, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। सर अम्बाला के विकास के लिए भाजपा के साथ किस तरीके से तालमेल उठाया जाएगा? क्योंकि भाजपा के विधायक हैं अम्बाला से। अम्बाला का विकास भाजपा थोड़े करेगी, पार्टी थोड़े करती है। विकास तो कारपोरेशन करेगी और कारपोरेशन सरकार से चाहेगी कि कारपोरेशन में जितना भी खर्चा है, कारपोरेशन के जो काम होने हैं, हम चाहेंगे कि सरकार अम्बाला की कारपोरेशन की मदद करे। अम्बाला के निवासियों की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा हमें यहाँ पे बजट आना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन में इतना बजट नहीं है। तो हम सरकार से करेंगे, दरकार करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत बजट दिया जाए। अम्बाला बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लेके जाना है। सर इस बार कोई फैसला होगा या कोई और करेगा? किसका? हाउस में, पिछले हाउस में तो डीसी और युक्ति फैसला करते थे, तो अब क्या होगा सर? नहीं, हाउस ही फैसला करता है, हाउस का फैसला दूसरे कैसे कर सकते हैं? अफसरशाही करती थी, मतलब ये हमारे पार्षदों को नहीं, मैं तो बाई बुक ऑफ लॉ चलता हूँ। जो कानून है
कि हाउस के फैसले तो हाउस करता है, दूसरा कैसे कर सकता है? सीनियर मेयर की बात नहीं, मैंने स्पष्ट आंसर दिया है, मैंने स्पष्ट कि हाउस के फैसले हाउस करेगा। जैसे सर डिप्टी मेयर और सीनियर उसके आगे की तफसील जो है भी कौन करता था क्या नहीं करता था उस पर मैं जा नहीं सकता हूँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो आगे आने वाले समय में हाउस के फैसले हाउस ही करेगा। चुनाव प्रचार जैसे डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर की साथ चुनाव बात चल प्रचार रही है, में भ्रष्टाचार की भी बात कही गई थी कि चौक चौराहों पर और हरियाणा का जो गेट बना है, तो अब मेयर नगर निगम से जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो भी कुछ कारपोरेशन के अंडर आता है कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है उसके ऊपर जरूर देखा जाएगा भी क्या किया गया है, कैसे हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार को तो कारपोरेशन से मिटाना है, तो संकल्प लिया हुआ है कि मिटाना है। कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, उसको मिटाने के लिए उठाएंगे। सर धारू में जब चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, तो वहाँ पे जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखो उसके बारे में मेरा को बनता है टिप्पणी करना। दारू हेड़ा से मेरा लेना देना कुछ नहीं भाई। यूनियन मिनिस्टर दारू हेड़ा का मैं अम्बाला की बात कर रहा हूँ। जो एमसी हैं वो आपकी विचारधारा के हैं, आपके अगेंस्ट जीते हैं, वो आपके साथ आ सकते हैं? कौन? 4-5 जो बीजेपी में है सर, 4-5 पार्षद कदा जीते हैं आप? जो जीते हैं वो पहले आपके साथ थे, वो दोबारा आ सकते हैं आपके मैं तो सबको अपने साथ मानता हूँ सरदार साहब, मेरे साथ हैं। मैं अम्बाला के हर निवासी को अपना मानता हूँ, मैं हर किसी का हूँ। सर जिस तरीके से मीडिया के साथ जो है वो उचित दूरी जो है आप बनाए रखते हैं, तो जब मेयर प्रत्याशी जो है निगम में बैठेंगी तो जो आमजन की समस्या लेकर मीडिया आपके पास आएगा तो उसका जो है भरपूर अरे मीडिया की तो हम बहुत इज्जत करते हैं। मीडिया जो भी समस्या लेके आएगा सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे उसके ऊपर गौर किया जाएगा। सर जिस तरीके से हरियाणा जनता पार्टी ने अम्बाला शहर नगर निगम के चुनाव को जीता है, क्या अम्बाला कैंट में नगर परिषद चुनाव में पार्टी अपना दम दिखाएगी? मैंने अभी कहा कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए, पूरा नक्शा सामने रखेंगे। ये जो डिप्टी सीनियर मेयर का सर, ये जो डिप्टी सीनियर मेयर का रही है सर, अपने एक डिप्टी मेयर के जो आंकड़े हैं 4 कम पड़ रहे हैं सबसे बात है जी। अपने 7 पार्षद हैं इस समय जो प्रेजेंट अपनी पार्टी से हैं, हाँ, अपने पास 4 कम पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी से जो 4 आ जाते हैं अपने पास, क्या जो डिप्टी सीनियर मेयर बनाओगे आप उन 4 में से बनाओगे या जो अपने साथ जीते? नहीं, ये तो कोई भी, ये तो स्ट्रेटेजी की बात है। जब डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव की बात आएगी तब अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। आपको आज कैसे बता दें? शर्मा जी कल चौधरी सिंह जी ने प्रेस जीता है, वो मनीराम के उसमें चुनाव जीता है। आप तो जानते हैं, या शहर वाले जानते हैं कि ये गलत आरोप है और शहर वालों के ऊपर उन्होंने जिस तरह का आक्षेप किया है, मुझे इस बात का दुख है। ये मेरे ऊपर नहीं है, ये तो मेरे शहरवासियों के ऊपर आक्षेप किया उन्होंने। सर अब अमेंडमेंट हुआ है, मेयर जो है ये कमिश्नर की एसीआर लिखेगा भाई तो इसमें कितना? देखिए बात है कि वी कैन नॉट डिस्कस द इंट्रिकेसीज ऑफ द पावर्स वेस्टेड इनटू मेयर एंड वेस्टेड इनटू द कमिश्नर। जो पावर्स कमिश्नर की होंगी वो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो मेयर की पावर है वो उसको हम किसी दूसरे को यूज़ नहीं करने देंगे, वो मेयर ही करेगा। जैसे अम्बाला में डिप्टी मेयर थे, अपना ये मेयर थे जी रमेश मल जी, इनके टाइम में बहुत सारे मेयर तो बन गए लेकिन ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर अब पाए। किसी दूसरे के बारे में आप मुझसे क्यों, उनसे वो कौन सा दूर रहते हैं, यहीं रहते हैं, आप बात कर लीजिए जाके, पूछ लीजिए जाके। मेयर पद की बात कर रहा हूँ, क्या वो मेयर पद में अपनी पावरों को इस्तेमाल नहीं कर पाए जो आप इस्तेमाल कर पाओगे? क्योंकि सरकार राज्य में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। और कोई क्वेश्चन है जी? सर रूबी सोदा आपके वार्ड से जीती है कि क्या कहेंगे? रूबी सोदा दूसरी पार्टी की है। किसकी? रूबी सोदा है सोता? आपके वार्ड से, हाँ, आपकी रेजिडेंस है यहाँ पे, तो कैसे देखेंगे? नहीं, मैंने तो कहा था हम सबको बधाई दे रहे हैं, जो भी जीते हैं सबको बधाई दी है। वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो कितने समय तक पूरे होंगे? ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? एक प्रश्न सर, जी बोलिए। भाजपा के प्रत्याशी ने अपनी हार का आकलन किया और पाया कि उसका कोर वोटर 15,000 लगभग छुट्टी मनाने चला गया था। आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है लंबे समय में? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे किसी का भी मन विश्वास करने को करता नहीं। इन पे कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास के काबिल है ये बात? मैं समझता हूँ, लेकिन कोई अगर बहाना ही बनाना है हार को जस्टिफाई करने को, अच्छा सा बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ऐसा कि 3 छुट्टियां थी और हमारा वोटर शायद वो घूमने चला गया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कई लोगों को जानबूझ के भेज दिया गया छुट्टियों पे। सर इस बार एक क्वेश्चन सर वहीं से रिलेटेड है सर, छुट्टियां मनाने गए उनकी लिस्ट मंगवा ली गई क्वेश्चन सर फिर वहीं लेके जा रहे हैं कि जो मेयर की पावर्स हैं वो छीनी जाएंगी सरकार से इस बार। है जी, मेयर की पावर छीनी जाएगी। जो आप मेरे को समझ नहीं आता कि जब जो पावर जिसके पास वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है और बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको छीनने की क्या जरूरत है? वो तो है ही उसके पास, छीनने की क्या जरूरत है? When the powers are vested into a particular person or an authority by the government, then there is no need to snatch it. It is already there. ये IMT को लेकर जो राज्य सरकार अब करने जा रही है, आपका भी चुनाव IMT को तो बिल्कुल बनाएंगे। जो IMT का विरोध करने वाले थे ना, असली तो यहाँ के निवासियों ने उनको शीशा दिखाया है। ये उनकी बौखलाहट है। जितने ये बयान आ रहे हैं उनमें से वो उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जो IMT के खिलाफ थे, और उनको आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हशर हुआ है। तो आगे मैं चाहता हूँ कि कोई IMT का विरोध करेगा, उनका फिर यही हशर होगा। जो लोग अपने इलाके की डेवलपमेंट और अपने बच्चों की रोज़गार के बारे में नहीं सोच सकते, उनकी मुखालफत करते हैं, उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती। निर्मल सिंह ने कहा कि नगर निगम के हाथ में IMT तो है नहीं, राज्य सरकार में है, तो ये तो चुनावी वायदा था जन चेतना पार्टी का। देखो IMT की मैंने कभी नहीं कहा कि नगर निगम के अंडर आती है। IMT तो मैं आज की बात थोड़े इस सिलेक्शन में थोड़े कर रहा हूँ। मुझे तो बात करते हुए आज कम से कम 9 साल हो गए हैं इसके पीछे लगा हूँ। तब तो नगर निगम का सवाल ही नहीं था। IMT इज नॉट, आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस ड्रीम टुडे। नगर निगम में तो हमने कहा कि IMT लेके आएंगे, नॉट थ्रू नगर निगम, हम उसके लिए वैसे लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। ये मेरी तो पार्टी का मैनिफेस्टो है। तो एक तरफ पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी लड़ रही है, तो हमारा ये मुद्दा है कि हम लड़ेंगे। सर आंदोलन चलाने की भी बात आपने कही कि IMT को लेके हम आंदोलन चलाएंगे, तो ऐसा अगर नहीं होगा तो जरूर चलाएंगे। IMT तो लानी है, जो भी हमारे से प्रयास होगा उसमें कुछ भी करना पड़े करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, गृह मंत्री अम्बाला कैंट से हैं, उनके पास ये मंत्रालय भी है, तो कहीं मेयर को आगे अम्बाला के विकास में किसी तरह की सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि बीजेपी आप क्या समझते हैं कि बीजेपी शहर की डेवलपमेंट के अगेंस्ट है? सर अभी तक तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो भाई फिर हमें तो और भी ज़्यादा जोर से काम करना पड़ेगा। कारण है कि नहीं, देखो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, आपका जो प्रश्न मुझसे है आप उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अम्बाला शहर की प्रोग्रेस को नहीं होने देंगे, आपने ये कहा। मेरा ये मानना है कि उनके अधीन है मंत्रालय, तो मंत्रालय को प्रॉब्लम आई। तो पूरी सरकार हरियाणा की जो है बीजेपी की है जी, तो क्या वो डेवलपमेंट को रोकेंगे? सर ये मॉडल टाउन देख रहे हैं आप, 2-2.5 साल हो गए काम चलते हुए यहाँ, कहीं कोई एंड अप नहीं है, तो कैसे होगा ये नगर निगम में सारा कुछ? नए साल में नई शुरुआत करेंगे। सबसे पहली शुरुआत, बड़ी शुरुआत। आज 1 जनवरी है, 2 जनवरी हो गई है, नया साल शुरू हुआ है, तो भाई नई शुरुआत नए विश्वास के साथ, नई शक्ति के साथ कार्य शुरू किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर वार शुरू जी, भ्रष्टाचार पर वार शुरू नहीं, भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे, ये कहा है, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वार की क्या बात है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच जी।